कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा क्या बात है, किसकी कॉल थी? बड़े खुश लग रहे हो। तुम्हारे पापा का फोन था, वो पैसे देने के लिए मान गए हैं, और वो भी वेब सीरीज के लिए। मैंने सोचा था अपनी गरीब सहेली को जॉब दूंगी, उसकी रोजी का वसीला बनूंगी तो वो सुधर जाएगी, लेकिन तुमने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सर, मुझे पता चल गया है कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया था। तो किसने करवाया था एक्सीडेंट? आपने। सेंसेस में आओ तुम। मैं शामिर वल्द हनीफ अहमद अपने होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। शामिर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। गजल की इस घर में शादी होना मेरे वकार के खिलाफ है। मोम, गजल से आपको क्या नुकसान हो सकता है? बात सिर्फ ये है कि रायला भाभी अपने से कम तर स्टेटस रखने वाली अपनी इस दोस्त को इस घर में कबूल नहीं कर सकती। वो जेलस हो रही है। आप भूल रही हैं कि ये घर मेरे बाप का है, और अगर आपको इतना शौक है ना तो आप चली जाएं, निकल जाएं। अगर आपको मेरी खुशियां अजीज नहीं है ना, निकल जाएं इस घर से। आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम्हें आ रही है? बीफी को डिवोर्स देने के बाद नींद आएगी नहीं बल्कि उड़ जाएगी। लेकिन मेरी नींद तो मोहब्बत ने उड़ा दी है। मोहब्बत? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत। सुना था मोहब्बत एक लम्हे में हो जाती है। आज मैंने वो लम्हा भी महसूस कर लिया। बोल। एक बात बताऊं, मारोगे तो नहीं? खुद मर जाऊंगा। बोलो। मैंने सुबह तुम्हारा प्यार आजमाने के लिए वो बात नहीं कही थी, बीवी को तलाक देने वाली बात। तो मैं बस एक्टिंग कर रही थी। तुमने सचमुच दे दी डिवोर्स? व्हाट? एक्टिंग? क्या मतलब तुम्हारा? कैसी एक्टिंग? भाई, मुझे आगे एक्टिंग करनी है तो आजमा रही थी कि मुझे कितनी एक्टिंग आती है। क्या कह रही हो यार खुल्द? बिलीव मी, कल रात मैंने मामा के साथ भी एक्टिंग की तो वो भी बिल्कुल सीरियस हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि मैं एक्टिंग कर रही थी। यार अगर एक्टिंग कर रही थी तो इतने सीरियस इशू को हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी? एक्टिंग सीरियस ही तो होती है शामिर। मामा से तो मैं माफी मांग लूंगी, मगर हाँ, मगर जवान लड़कों की बूढ़ी बीवियां इतनी आसानी से माफ नहीं करती। मैंने तो उसे फिर भी 3 दफा तलाक दे दिया यार। सोच रहा हूं कि बीफी मेरे साथ करेगी क्या। घटिया इंसान, तूने मेरी तौहीन की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सीसी की तौहीन की है। मुझे बोले उसने, सीसी को। मैं शामिर वल्द हनीफ अहमद अपने होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
ये लीजिए मैम आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने ही कुछ कपड़े निकाले थे, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन है बहुत एक्सपेंसिव। तुम चाहो तो ले सकती हो, फेंक तो नहीं सकती ना। सॉरी, मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। अगर आप कहें तो आपकी मासियों को दे दूं? मासियों को तो हम चीज़ें देते रहते हैं, तुम ले जाना। तुम्हारे मोहल्ले में खैरात और सदके वाले तो होंगे ना, उनको दे देना। नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम ये कपड़े अपनी मासियों को ही दे दो। अच्छा वैसे एक मशवरा देना था तुम्हें। कैसा मशवरा? क्यों ना तुम अपने बेडरूम की सेटिंग थोड़ी चेंज करो। तुम्हें नहीं लगता कि काफी पुरानी हो गई है? हाँ, अब जब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने सभी का कमरा देखा हुआ है तो तुम कहोगी हाँ, वो मुझे कमरे में भी लाता था। नहीं, एक्चुअली जब हमारी वीडियो कॉल पे बात होती थी तो उसका बेडरूम मैंने जब ही देखा था। ठीक है, तुम ये कपड़े उठाओ और मासियों को ही दे देना। वैसे मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर बेडरूम की सेटिंग तुम अपने मूड के हिसाब से करोगी तो हो सकता है कि सभी को पसंद आए, वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसमें। तुम सेबी से कहना कि ये सारी सेटिंग तुमने की है, उसे बहुत पसंद आएगी। ये बात तुम कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं अब। अच्छा वैसे ये सारा फर्नीचर मुझसे अकेले तो मैनेज नहीं होगा, तुम प्लीज अपने बाकी मुलाजमों से कह दो कि मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, पहले ये काम तो ख़त्म कर लो। जब तुम वापस आओगी तो मुलाजमों को भी साथ ले आना और रूम डेकोर कर देना। ओके मैम। दास्तान तो तुम्हारी मैंने तफसील से सुन ली, लेकिन पारस को तुम्हारी तरफ खींचने के लिए तुम्हारी तरफ से एक मनमोहनी भेजनी पड़ेगी। मनमोहिनी? हाँ, जो उसका दिल तुम्हारी तरफ खींचेगी। तो प्लीज आप जल्दी से भिजवाए ना मनमोहिनी को। मगर कुछ शराइत हैं जो तुम्हें मानना पड़ेंगी। कैसी शराइत? तुम्हें कुछ शैतानी अमल करने पड़ेंगे, कुछ शैतानी चीजों को तस्लीम करके उनका हुक्म मानना पड़ेगा, अब वो जो भी हो। कैसे हुक्म? कैसे शैतानी अमल? अब वो जो भी चीजें कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर तुम तैयार हो तो मैं आज से ही अमल शुरू कर देता हूं। तुम्हारी पारस को तुम्हारा बनाने के लिए। तो बोलो, तैयार हो? लेकिन इस अमल की वजह से मैं रंदा दरगाह तो नहीं हो जाऊंगा ना? अब शैतानी अमाल में ईमान तो खराब होगा। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मेरा ईमान है, मोहब्बत की कसम। बोलो यार। मैं आपको कल तक बताऊंगा। पहले मामा को ये बताऊंगी कि शामिर ने मेरे लिए फीफी को तलाक दे दी है, और फिर ये बताऊंगी कि मैं शामिर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब वो खुश हो जाएंगी तो फिर मैं उनको बताऊंगी कि रात में उनके साथ एक्टिंग कर रही थी। ऐसे मामा कम नाराज होंगे। मामा,
मामा। मैडम खाना ले के चाय? हाँ खाना तो मैं खाऊंगी, बहुत भूख लगी। मामा कहाँ पे? वो कहीं गई है, इसी वजह से तुम्हें आया हूँ पूछने। कहाँ गई है? मैडम ये तो नहीं बताया। नूर बहादुर साहब की गाड़ी आई थी, उसमें बैठ कर कहीं गई है। अच्छा ठीक है, अब जाए। मामा कहाँ चले गए? माफ करना सर, मैं इस वक्त तुम्हें चाय या खाना ऑफर नहीं कर सका। एक्चुअली फ्रिज में फिलहाल ड्रिंक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक दूसरे से बात करने का ठिकाना मिल गया है हमें। जैसे किसका है ये घर? ये घर नहीं साना, फ्लैट है। जब मैं और तुम यहाँ मिलकर रहेंगे ना, तो तब ये घर बनेगा। सच में ये हमारा घर होगा? नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा। ये घर मैं तुम्हारा नाम कर रहा हूँ सर। क्या? हाँ सर, एक्चुअली मैं सुबह सुबह तुम्हारा मैसेज देख नहीं पाया, वरना उसी वक्त मैं तुम्हें कॉल बैक करता, तुम्हें दिलासा देता, तुम्हें ये एहसास दिलाता कि तुम्हारे सर पर छत भी है और शोर का साया भी। इसीलिए मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। नूर, मैंने बहुत कोशिश की खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन खुद पर मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा। खुद के इस रवैये ने मुझे भी बहुत डिसहार्ट किया है। औलादें ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसा भी कर सकती हैं नूर। बुजुर्गों की कही हुई कोई बात भी गलत नहीं होती। पहले जमाने में ये बुजुर्ग कहा करते थे कि औलाद को खिलाओ सोने खाने वाला, लेकिन देखो शेर की नजर से, वरना बेजा लाड प्यार अच्छी खासी सोने जैसी तरबियत को मट्टी में बदल कर रख देता है। आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं नूर? आपके इतने एहसान है कि मेरी सारी जिंदगी शुक्रिया अदा करते करते गुजर रही है। छोड़ो इस बात को, छोटे से काम करो कि खुद को बहुत एहतियात से टैकल करना। उसके बाद आसाम को भी नरमी से समझाना कि तुम्हारे बाद वो या तो खुद को ले जाकर अपने घर में रखे, या फिर खुद आकर खुद के पास उसके घर में रहे। आजकल के जमाने में जवान लड़की का घर में अकेले रहना ठीक नहीं है सर। क्या दौर है, लोग मिलकर रह नहीं पा रहे, अकेले रहने पे मजबूर हो रहे हैं। सर में बाजुकात इंसान को तन्हाई घोट घोट करके पीनी पड़ती है। गुड हो गया। तो फिर कैसी लगी तुम्हें नई सेटिंग? ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा खासा कमरा था, बेतरतीब कर दिया। अरे नहीं, तुम्हें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने चीजों का रुख मुवाफिक सिमत की तरफ कर दिया है। अब हर चीज अच्छी लगेगी तुम्हें। चलो सही है, तुम्हारे भी जाने का टाइम हो गया। अब हाँ, तो फिर मैं चलूं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, कल आते ही मेरी ब्लैक साड़ी इस्त्री कर देना। सभी कहती हैं कि तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा इस्त्री करके दूंगी कि दोबारा फिर इस्त्री करने के लिए कहोगी ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ।
किस कदर इंसल्ट होगी मेरी इस सोसाइटी में। हाँ, और मैंने तो पार्टी में इनवाइट भी कर लिया बहुत से लोगों को, ऐसी बेगमात को जिन्हें जवान तो क्या बूढ़े भी मुंह लगाना पसंद नहीं करते। कितना हंसेंगे वो मुझ पर। मुझे जिल्लत नहीं सहनी। मुझे यकीन है कि शामिर कॉल जरूर करेगा। अगर कॉल आई तो उसे कहूंगी मुझसे दोबारा निकाह करो। अपना लो मुझे, तलाक दे दो फीफी को। खुल्द बोलो, दोगे तलाक फीफी को? जाओ जाके उसके मुंह पे मार दो उसके 2 करोड़, तलाक दे दो उसको। तो मैं बस एक्टिंग कर रही थी, तुमने सचमुच दे दी डिवोर्स? हेलो फीफी, बहुत खूब शामिर। प्लीज फीफी मेरी बात सुनो। मैं कहने सुनने को कुछ छोड़े अब? और अब क्यों कॉल किया? नमक हराम। वैसे तो मैं तुम्हारा 1 करोड़ रुपया एज इट इज वापस करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा, लेकिन भी अब फरमाइए। प्लीज फीफी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने दिल से तलाक नहीं दी, बस किसी के मजाक का शिकार हो गया था यार। मजाक? हाँ मजाक। एक औरत थी जो तुमसे बहुत जेलस होती थी। उसे पता चल गया कि हमारी शादी होगी है। क्या तुमने अनाउंस कर दिया था शादी का? बात जारी रखो। कौन थी वो औरत? कैसा मजाक? और उसने मेरी कनपट्टी पे अपनी घन रखी और मुझसे बोला कि फीफी को तलाक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। What? कौन थी वो औरत? मुझे तो उसने अपना नाम रूबीना बताया था। हुलिया बताओ, मुझसे जलने वालों में इस नाम की कोई औरत नहीं है। नाम हो सकता है उसने गलत बताया हो, लेकिन प्लीज आगे तो सुन लो। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो। उसने मुझे कवर किया और जैसे मैंने तुम्हें तलाक दी तो उसके बाद अजीब कह के लगा के वो हंसना शुरू हो गई और कहने लगी कि तुम तो इतने डरपोक निकले हो, एक जान जाने के खतरे से तुमने तलाक दे दी। क्या कह रहे हो? कैसे हुआ है सब कुछ? क्यों है? कहाँ हुआ है? इस बात को छोड़ो यार, मुझे अभी टेंशन हो रही है बहुत। मुझे ये बताओ कि इस सब का शरई हल क्या है? मैं फिर से तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। आई रियली लव यू अ लॉट। मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे नहीं 1 करोड़ से है, मगर बहरहाल मैं भी यही चाहती थी। अच्छा हुआ जो उसने खुद ही कह दिया। इस काबिल हो तुम कि मैं तुमसे दोबारा निकाह करूं? प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम उस वक्त मेरी जगह पे होती तो क्या करती, बताओ। पता नहीं कहाँ चली गई हैं, अभी तक नहीं आई। कितनी खाली हाथ हूं मैं। काश मैं शामिर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती। पता नहीं फीफी इससे दोबारा निकाह पर मानेगी या नहीं। अच्छा सुनो, मेरे कपड़े सूटकेस में रखने के बाद तुमने बाजार जाना है और 2 चादरें, 2 ब्लैंकेट, 2 पिलो कवर वो लेके आना। ठीक है मैडम। ठीक है? ठीक है मैडम। क्या हो गया मामा, ये सब क्यों मंगवा रही हैं? देखो, मुझे लग रहा है मैं तुम पे काफी बोझ हो चुकी हूँ। तुम अपने बाप को फोन करके बुलवा लो, वो अपने दिए हुए घर में आके रह सकता है, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक जा रही नहीं यहाँ से। What? रायला, आगे आप।
ये सब क्या है? ये कमरे की सेटिंग ही उतनी अजीब कर दी है। शकीला करके गई है। What do you mean शकीला करके गई? कह रही थी कि इस तरतीब से अगर हम अपना फर्नीचर सेट करेंगे तो हमें प्यार बढ़ेगा। You mean फंग शुए? हाँ वही। और ये शकीला ने कहा है तुम? जी उसी ने कहा है। खैर मुझे भी ये सब बहुत नॉनसेंस लग रहा है। क्योंकि ये सब नॉनसेंस है। मैंने तो बस ये सोचकर बर्दाश्त किया कि वो हमारा प्यार बढ़ाना चाहती है। अल्लाह कितनी बेवकूफ हो यार। बेवकूफ कैसे? वो मैं बाद में बताता हूँ। प्लीज पहले किसी को फोन करके मेरे लिए एक कप कॉफी का बनवाओ और फिर 2 मुलाजमों को बुलवाओ ताकि मैं ये वापस सेटिंग ठीक करूँ। मंगवा देती हूँ, बुला देती हूँ। पहले आप मुझे ये तो बताएं मैं बेवकूफ कैसे हो गई? क्योंकि शकीला आपको ये चीज साबित करके बताना चाहती थी कि आप कितनी आसानी से उसकी हर बात मान लोगी, और वो यही फैक्ट एग्जैक्टली मुझे भी बताना चाह रही है। और देखो तुम बेवकूफ बन भी गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या पता वो ठीक कह रही हो सकता है ना। मेरी प्यारी बोली रायता, हाँ बहुत बेवकूफ हूँ यार। प्लीज कॉफी मिलाओ, मेरे सर में दर्द हो रही है। ठीक है मैं बुलवाती हूँ। मेरा नाम मीना है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ। मैंने बचपन से अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी, अपनी मर्जी से पढ़ाई की, अपनी मर्जी से जॉब्स की है। मेरी कौन जिंदगी जॉब में उसी में हेलो। हाँ वही देख रही हूँ। फोटो शूट में तो ये बहुत अच्छी नजर आ रही थी। नो नॉट एट ऑल, नॉट इम्प्रेसिव। वी हैव टू डू समथिंग एल्स। इस तरह करो, या तो इसको रीशूट करो और मुझे दिखाओ, या फिर किसी और को कास्ट करो। इस तरह तो नहीं चलेगा। मेरी एक और कॉल आ रही है, बाद में बात करते हैं इस पे। ओके हाँ शकील, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो बाद में बात करें। नहीं आंटी, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको फ़ोन किया है। वो क्या है ना कि मेरे ससुर ने मुझे पैसे दे दिए हैं। गुड, वेरी गुड। तो कितना इन्वेस्ट किया तुम्हारे ससुर ने? अभी आप बिजी हैं तो हम मिलकर ये बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, अपने भतीजे के लिए 2-4 मिनट तो निकाल ही सकती हूँ। बट दरअसल मैं भी थोड़ा बिजी था। वो क्या है ना कि प्रोडक्शन वगैरह थोड़ी डिज़ाइन कर रहा था मैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम कल आ जाओ ऑफिस सेकेंड हाफ में। आप लोगों का एक एक मिनट कीमती होता है, और अब अल्लाह के करम से मैं भी अपनी कुछ चीज़ें शेड्यूल करने लगा हूँ। इसलिए अगर वक्त अभी तय कर ले तो मुझे अपनी अगली मीटिंग। तो कल शाम 3:30 से 4 तक बिल्कुल बेस्ट टाइम है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, मैं पारस को हीरोइन कास्ट करना चाहता हूँ। पारस को? देखो शकील, मार्केट डिमांड हमें मालूम है। नहीं मैम, इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, बाकी सब मैं आपके मशवरे से करूंगा। भाई मशवरे का इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ना तुमसे कि हमारी कंपनी को। जी वही मैम, मैं वही कह रहा हूँ। हम कल इस पर मिल के बात करते हैं। अभी मुझे एक फाइनेंसर से मीटिंग के लिए जाना है, तो मुझे निकलना होगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय।
तुम सबको एक एक करके उंगलियों पे नचाऊंगा। और देखना हुआ मैडम, एक दिन आएगा कि तुम मुझे कॉल्स करोगी, ना मैं तुम्हारा फ़ोन उठाऊंगा और ना ही मेरे पास तुमसे मिलने के लिए वक्त होगा। मेरी जिंदगी धर्म भरम कर दी है इसने एक पल में, एक पल। लेकिन यही एक पल तो उसे मेरा कर गया। लेकिन क्या पता बाद में भी उसने एक्टिंग ही की हो। उफ, कितनी देर बात करेगी ये। खुद मेरा प्यार है, मगर अब जरा सोच समझ कर कदम उठाऊंगा। फीफी जैसे चांस रोज रोज नहीं मिलते। हेलो, क्या हुआ? बस वही मौलवी साहब ने फतवा दे दिया हलाले का, क्योंकि तुमने होश आवाज़ में तलाक दी थी और हलाला नागुज़ीर है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि हम कफारा दे के रुजू कर सकते हैं। वो मेरी मालूमात थी, लेकिन तुमने गलती से या गुस्से में नहीं किया था ये। तो क्या तुम हलाले पे राजी हो? इट्स नॉट अ बिग इशू। और तुम तो हलाले पर हर हाल में राजी होने पर मजबूर हो। हाँ, लेकिन तुम हलाला करोगी किससे? इट डिपेंड्स। एंड एनीवे, तुम दोबारा इस घर में नहीं आ सकते जब तक मैं हलाला करके दोबारा डिवोर्स ना ले लूं। आपको मालूम है ना कि आपकी आंखें बहुत ही हसीन हैं, मगर सिर्फ इनमें एक छोटी सी खामी है। क्या खामी? वो खामी ये है कि जो भी आपके दिल में होता है वो आपकी आंखों पर आ जाता है, और ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। तो इस वक्त मेरे दिल में क्या है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस वक्त आपकी आंखें क्या कह रही हैं। इम्पोर्टेंट ये है जो अब मैं आपसे कहने लगा हूं। वो ये है कि एक गैरतमंद इंसान के लिए उसके साथ उसकी खूबसूरत बीवी का खड़ा हो, उसके लिए मुसीबतें खड़ा कर सकता है। और ये बात मुझे आपसे शादी करने के बाद मालूम हुई। तो क्या ये थी इम्पोर्टेंट बात? ये इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, ये तो सिर्फ तमीद थी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हमारी शादी हुई तो मेरे दोस्तों ने भी आपको देखा, और उसके बाद उन्होंने हमें एक दूसरे के साथ देखा। उन्होंने ये देखा कि मैं आपको ट्रीट कैसे करता हूं और आप मुझे ट्रीट कैसे करती हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझ पे तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। कैसे इल्जामात? उनका ख्याल ये है कि रायला एक अखलौती बेटी है, एक लाडली बेटी है अपने माँ बाप की, बहुत नाज नखरों से पली बड़ी है, और अब इतने बड़े खानदान की बहू भी है, और उसका रवैया बिल्कुल शहजादियों जैसा है। और इन सारी चीजों के साथ उसकी पर्सनालिटी अब मेरी पर्सनालिटी पे डोमिनेट करना शुरू हो गया। डोमिनेट? जी। और क्वाइट फ्रैंकली रायला, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझे कोई जोरू का गुलाम समझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ऐसे कमेंट्स मिलते रहे हैं मुझे। मगर
मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्त क्या, मेरे पे कोई भी ये इल्जाम ना लगाए कि मैं अपनी बीवी को जोड़ू का बुलाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे ना मंजूर है और ना मैं इसको कभी एक्सेप्ट करूंगा। और इसी सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। कौन सा आइडिया? हम कल ही कहीं पे अच्छी सी गेट टुगेदर करते हैं जिसमें मैं अपने तमाम दोस्तोthe को बुलाऊं। ठीक है, मैं आपकी फेवरेट साड़ी पहनूंगी। गुड। और मैं ये चाहता हूं कि इस गैदरिंग में आपका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हो जैसे आप एक बहुत ओबीडियंट वाइफ हो। ये उनको दिखना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी मेरे पे डोमिनेंट नहीं है, मेरी पर्सनालिटी आप पे डोमिनेंट है। हाँ, और अगर ये सारा कुछ करते हुए अगर मैं आपसे थोड़ा सा रूड हो जाऊं या मैं आपको कोई रूड कमेंट देता हूं तो उसको माइंड ना करें। आप समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बस अब ज्यादा रूट ना हो जाना। आप फिक्र ना करो, ऑलवेज रिमेंबर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम। हम सियासी लोग हैं, हमारी जिंदगी के हर पहलू में सियासत का बहुत अमल दखल। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। गुड। इसका मतलब ये हुआ कि शकील तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये तो है, लेकिन जानते हैं, वो जानबूझकर हमसे कनेक्ट हुआ कि हम ये सब कुछ जान लें। हाँ, ये क्या चल रहा है? हाँ, ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुमने मेरी साड़ी जला दी। वो जस्ट शट अप। बेबी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारस है और मैं मॉडलिंग और कमर्शियल्स में एक्टिंग करती हूँ। फिर तो हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तुम्हारे मुंह दिखाई के कंगन नहीं दिख रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ नहीं तो कहाँ गए? तुम खुद देख लो, पूरा ज्वेलरी केस खाली रखा हुआ है।